सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कल की अपडेट में मैंने आपको यह बताया था कि पुतिन ने खुलेआम नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविज़न पर वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपीय देशों को, अमेरिका को खुली धमकी दी थी कि वो उससे ना उलझें वरना बहुत बुरी हालत कर दी जाएगी और बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद ये अपडेट आती है कि रूस पीछे हट गया है। रूस ने ये अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द क्रीमिया का इलाका खाली कर दे। जी हाँ दोस्तों, हैरत की बात है, हमको भी झटका लगा और आपको भी लग रहा होगा, इसीलिए कम वक्त में आपको ये अपडेट देने आया हूँ। सुनिए, समझिए और इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि 2 लाख लगभग सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ आसपास के बॉर्डर पर रूस तैनात कर चुका था। हर अपडेट में आपको बता मैं चुका हूं कि क्या क्या करने वाला था रूस। अब रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि क्रीमिया के इलाके में युद्ध अभ्यास जो हमारे सैनिकों ने किया, उनको ये आदेश दिया जाता है कि अब फ्राइडे तक वो सभी अपने अपने बेस पर लौट जाएं। और रूस की तरफ से कहा गया है, यानी रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये जो युद्ध अभ्यास करने के लिए क्रीमिया में हमारे सैनिक अचानक शॉर्ट नोटिस पीरियड पर वहां पर इकट्ठा हुए और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, ये हमारी काफ़ी बड़ी जीत है। ये हमने अपनी सेना का एक टेस्ट किया था कि वो कितने कम समय में लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। खतरनाक प्रदर्शन किया है, हमारी सेना हर तरह से तैयार है, उसने ये साबित किया है। हमारा मकसद पूरा हो गया है और अब हम इस इलाके से, यानी क्रीमिया के इलाके से अपनी सेना को हटने का आदेश दे रहे हैं। ये आदेश दुनिया को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। पुतिन की हो सकता है ये कोई चाल हो, क्योंकि ईयू हो, अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, यहाँ तक कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी मुल्क हो, सभी का ये कहना है कि पुतिन ने जो अपनी सेना लगाई है इसको पीछे कर लेना चाहिए, पीछे कर लेना चाहिए। हालांकि पुतिन ने कहा था कि हम अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मामला तब ज़्यादा ख़राब हो गया जब क्रीमिया के इलाके में भी रूस ने अपनी सेना को तैनात कर दिया, क्योंकि क्रीमिया का वो इलाका 2014 से पहले तक वो यूक्रेन का इलाका था, यानी पूरा क्रीमिया यूक्रेन के अंडर आता था। 2014 में जंग होती है और इस जंग में रूस को बड़ी जीत हासिल होती है और क्रीमिया का इलाका रूस के हाथ में चला जाता है। उसी क्रीमिया के इलाके में पूरी तरह से खतरनाक हथियारों के साथ सैनिकों को तैनात किया था रूस ने। अब वहां से पीछे हटने को कह दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने ये खुद ऐलान किया है और आदेश दिया है कि जितनी जल्दी क्रीमिया का इलाका खाली कर सके, रूस के सैनिक खाली करें और अपने बेस पर शुक्रवार तक पहुंच जाएं। उन्होंने आगे कहा, 58वीं ब्रिगेडियर जो सैनिक की टुकड़ियां तैनात करी थीं, उनको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि वो भी अपने इलाके में अपने बेस पर वापस पहुंच जाएं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि रूस ने सैनिकों को कम करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि यूक्रेन के प्रधानमंत्री कई मुल्कों में जाकर आंसुओं से रो लिए थे, यानी दीवार में सर मार रहे थे, बेचैन थे, तड़प रहे थे, छाती पीट रहे थे कि किसी भी हाल में हम भैया लड़ना नहीं चाहते। और इनकी पूरी मदद के लिए सारी दुनिया इकट्ठा हो गई। हालांकि पुतिन ने सभी को खुली चेतावनी दी, लेकिन पुतिन ने ये भी करके दिखा दिया, यानी सैनिकों को पीछे हटा के ये भी दिखा दिया कि वो जंग के लिए उतावले नहीं है, बल्कि यूक्रेन को अमेरिका जंग की आग में झोंक रहा है। दोस्तों, रूस ने जैसे ही यह आदेश दिया कि अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, इसके बाद से ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आम हो गई है। हालांकि यूक्रेन को अभी रात को सुकून की नींद नहीं आने वाली, क्योंकि रूस बेवकूफ़ नहीं है और रूस की ये एक बड़ी चाल भी हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट इसके बारे में आसान ज़बान में और कम वक्त में मिलता रहे। जय हिंद।